किसने बड़े कमाल की बात कही है। जब कठिनाइयों में हमारी जान जाती है तो बुजुर्गों की दुआ हमारे काम आती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कृष्णा, आप देख रहे हैं माय मोटिव स्टोरी। एक बार एक राज्य में सारे जवान इकट्ठे हुए तो उसने सोचे कि हमारे राज्य में जो बूढ़े लोग हैं वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ खाते हैं और सोते हैं, उनके काम कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए ये बात राज दरबार में पड़ी और सब कहने लगे कि हमारा राज्य में बुजुर्गों को हम हटा देंगे। लेकिन उस बात पर एक व्यक्ति का विरोध था। वो कहा कि जो बूढ़े लोग हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और हमारे वो बीते हुए काल थे और आने वाले काल है। उनका आदर करना, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कोई उनकी बात को नहीं सुनी। उस राज्य का राजा भी जवान थे, इसीलिए उन्होंने फैसला सुनाए कि 10 दिन के अंदर हमारा राज्य में जितने भी बूढ़े लोग हैं सबको मार दिया जाए। तो सब लोगों ने वही किए, सारे बूढ़े लोगों को मार दिए और सिर्फ एक लोग बचा। जो लोग ये बात पर विरोध करता था वही अपने पिताजी को छुपा कर रखा था। सब बूढ़े लोग मर जाने के बाद राज्य में सब लोग पार्टियां मनाने लगे, मौजा मस्ती करने लगे। धीरे धीरे उनके पास सारे शस्य कम हो गए। उसी वर्ष ही उस राज्य में मरूड़ी पड़ा। जो भी शस्य था वो सब खा गए। किसी के पास फसल करने के लिए शस्य नहीं था। दूसरी साल बरसात हुई लेकिन किसी के पास फसल करने के लिए शस्य नहीं थे। ये बात चिंता का कारण था। यही बात को लेकर बेटा वही लोग अपनी बाप के पास बैठा था तो उनकी पिताजी ने उनको पूछा, क्या बात है, क्यों चिंतित हो। वो बेटा ने कहा, उनको सारी बात सच बात बताई और कहा कि मेरे पास शस्य नहीं है फसल करने के लिए। उनकी पिताजी उनको एक बुद्धि दी और बोली, जाओ, हमारा फसल जहाँ पर अमल होता था वहीं पर जाओ, तुम वहीं से कुछ शस्य की छोटे छोटे पौधे देखोगी, उस पौधे को लाकर तुम अपनी खेती पर लगाओ और फसल करो। ये बात सुनते ही वो खुश हो गए। वो गए, वहाँ से छोटे छोटे पौधे थे शस्य का, उस पौधे को लेकर वो अपनी खेतों पे लगाए और फसल किए। ये बात सारी राज्य पर फैल गई। राजा सोचने लगे, राज्य में तो किसी के पास शस्य नहीं था तो वो कैसे फसल किया। इसलिए उसको बुलाए और वो लोग सारी बात बताई कि ये बात मुझे मेरा पिताजी ने बताया। और राजा को लगा कि सच ही जो बूढ़े लोग हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, इसीलिए वो ये बात जानते हैं। और उस दिन से उस राज्य में सारे लोग बूढ़े लोगों को सम्मान दिए और सही सलामत उनको रखे। मैं ये कहता हूँ कि जो बूढ़े लोग हैं, जो गुजरे लोग हैं, वो हमारे बीते हुए कल थे जो हमको बड़े किए और वो हमारा आने वाला कल है जो हमको सही सलाह देंगे। तो उनका हम रक्षा करना, उनको आदर करना, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। ये बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया के लोग आपको फॉलो करें। यदि मेरा कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।